कैसे हैं आप लोग। माय यूट्यूब चैनल देवराज सर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम देखते हैं विषय हिस्ट्री, और हिस्ट्री में देखेंगे आज आपका क्लास 10 का, आपका हिस्ट्री क्लास 10 आपका छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये छठा चैप्टर हम देखेंगे, और इसका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सारा प्रश्न आज देखेंगे एक ही वीडियो में, जो आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वीवीआई प्रश्न भी इसमें सब दिया गया है, टिक करेंगे कौन कौन वीवीआई, आपको अंत में जरूर बताएंगे इस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पहला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। दूसरा प्रश्न है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रभावी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्रभावी क्षेत्र। उसके बाद है तीसरा प्रश्न दोस्तों, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति। क्या हो जाएगा? संपत्ति। चौथा प्रश्न, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। पांचवा प्रश्न है आपका, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो शहरीकरण ने। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर? शहरीकरण हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्या है, छठा नंबर प्रश्न आपका दिया गया है ऑब्जेक्टिव का। छठा प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में। सातवां प्रश्न, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी। तो 40 लाख तक पहुँच गई। आठवां प्रश्न है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया। तो 1870 में लागू किया गया। नवां प्रश्न, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसमें हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन? मध्यम वर्ग। 10वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रमिक वर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। अब यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्टिव जो था इस चैप्टर का वो दोस्तों खत्म हुआ। अब इसका हम देखेंगे रिक्त स्थान। क्या है दोस्तों? रिक्त स्थान को भरे। पहला है शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ। पर फोटो का। किसका? पर फोटो। यहाँ खाली स्थान ये जो दोस्तों दिया हुआ है इसमें भरेंगे पर फोटो। उसके बाद है दूसरा लंदन भारी संख्या में डैश को आकर्षित करने में सफल रहा। तो प्रवासियों को इसमें भरेंगे दोस्तों प्रवासी। क्या भरेंगे? प्रवासी भरेंगे। तीसरा, शहरों में रहने वाले डैश से सीमित हैं बाध्यताओं से। इसमें क्या भरेंगे दोस्तों? ये बाध्यता भरेंगे। क्या भरेंगे? बाध्यता। चौथा, डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा गया। तो विकासशील। क्या भर देंगे इसमें? विकासशील। पांचवा प्रश्न है डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर प्रबंधन। क्या हो जाएगा? नगर प्रबंधन। अब आपका मिलान करने वाला है दोस्तों, तो उसका आंसर मिलान कर लेंगे। 1 का अंगो, 2 का घो, 3 का को, 4 का खो, 5 का गो। ये दोस्तों हम मिलान कर देंगे। वो हम काट दिए इसीलिए दोस्तों कि वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए आप लोग देख करके इसको मिलान कर लेंगे। अब हम देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, और लघु उत्तरीय का आपका पहला प्रश्न अभी बताएंगे दोस्तों। किन 3 प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। तो इसका आंसर लिखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। यही 3 प्रक्रियाएं जिसने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। तो पहला प्रक्रिया आपका औपनिवेशिक शासन। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक शासन। दूसरा आपका ये दूसरा हो गया दोस्तों, पहला हो जाएगा औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा औपनिवेशिक शासन, तीसरा लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इसका आपका ये दोस्तों पहला पॉइंट हो गया, और ये आपका दोस्तों दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। 3 कहता है, अब 3 ही लिख लीजिए। उसके बाद है दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समाज का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया। पहला आर्थिक तथा दूसरा प्रशासनिक। अब आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों क्या कह रहा है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है। तो इसके 2 प्रमुख आधार हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व और दूसरा कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। अब देख चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है दोस्तों। चौथा प्रश्न है गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। आय का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका चौथा। अब पांचवा, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। आंसर लिखेंगे शहर राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है, जहाँ दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगते हैं। यहाँ पर ये सब लोग बसते हैं। अब छठा प्रश्न देखिएगा, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप कैसे जुड़े हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। समय के साथ आ रहे बदलावों को हम आधुनिकता की श्रेणी में रखते हैं। यह परिवर्तन हमारे वेशभूषा, जीवन स्तर इत्यादि में आता है, जो सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। आधुनिक संचार सुविधाएं, आधुनिक घरेलू उपयोगी पदार्थ, नए नए डिजाइनों वाले वेशभूषा इत्यादि सर्वप्रथम नगरीय जीवन में ही दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें अपनाने के लिए वहाँ आवश्यक संसाधन एवं माध्यम उपलब्ध है। ये आपका छठा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों है। इसका आंसर होगा किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है, ऐसी मान्यताओं का मुख्य कारण है पूंजी का असमान वितरण। पूंजी का मुट्ठी भर लोगों के पास सीमित होती है, जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं, और अपनी पूंजी के बल पर वह हर कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर लेता है। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है।
आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न है दोस्तों, अब नागरिक अधिकारों के प्रति नई चेतना किस प्रकार आंदोलन या प्रयास से बनी। आंसर होगा नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास मुख्यतः आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास से हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों को जानना जरूरी हो गया। दोस्तों पूर्ण रूप से आप वीडियो को देखेंगे अंत तक, और आपको अंत में जरूर बताएंगे इस चैप्टर का VVI प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों आप। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। 9वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। आंसर हो जाएगा व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इनके कारण ही नगर में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का विकास हुआ। व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे। व्यावसायिक पूंजीवाद के कारण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती गई, जिससे नगरों के उद्भव को बल मिला। 10वां प्रश्न, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही। आंसर, मध्यम वर्ग एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा, जो विभिन्न पेशों से रहकर व्यवस्था एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। विभिन्न रूपों में कार्य करते जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, कलक, अकाउंटेंट्स, परंतु इनके जीवन मूल्यों में आदर्श समान रहे और आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आई थी। अब 11वां प्रश्न देखेंगे। आपका 11वां प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों के किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगा। अब इसका 12वां प्रश्न दोस्तों हम देखेंगे, कह रहा है 12वां प्रश्न आपका ये कह रहा है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। उत्तर, शहरों में श्रमिकों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई। शहरों में इस जनसंख्या वृद्धि से अनेकों समस्याओं का जन्म हुआ। आवास की समस्या, जल आपूर्ति की समस्या, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या हुई। ये सब समस्याओं को शहरों ने जन्म दिया। दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला, ये दोस्तों आपका बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान से देख लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है दोस्तों। ये आप अब देख लीजिए। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में भी आपका दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है ये देखते हैं। अब आपका पहला दीर्घ उत्तरीय दिया गया है कि शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। इसका आंसर हो जाए शहरों के विकास की पृष्ठभूमि मध्यकालीन समांती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर था। कई प्रतिरोधों के पश्चात भी यह व्यवस्था ने नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रोका और अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक और राजनीतिक संरचना विकसित हुई। इस पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। शहरीकरण की प्रक्रिया 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। अब आपका दूसरा प्रश्न आपको दोस्तों क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय का, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नता को स्पष्ट करें। ये भी आपका दोस्तों VVI प्रश्न है, इसको भी दोस्तों सही से आप लोग तैयारी कर लेंगे। इसमें आंसर हो जाएगा, गांव और शहर के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। गांव की आबादी कम होती है और शहर की ज़्यादा। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में प्रकृति वातावरण स्वच्छ है, शहर में प्रदूषित। शिक्षा, यातायात सुविधाएँ आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में होता है। शहर में आधुनिकताओं का बोलबाला होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र आधुनिकताओं से काफ़ी दूर होता है। नगर में रोजगार के साधनों की अधिकता होती है, जबकि गांव में रोजगार के साधन नहीं के बराबर होते हैं। ग्रामीणों का जीवन स्तर निम्न होता है, नगरीय लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। ग्रामीण लोग सामान्य तौर पर ईमानदार होते हैं, जबकि नगरीय लोगों में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अधिक होते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शहरी जीवन में किस प्रकार सामाजिक बदलाव लाए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। BM बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, शहरीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक जीवन में काफ़ी बदलाव लाया। ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, परंतु नगरीय जीवन उद्योग धंधे पर आधारित था। रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण शहर में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगा, जिससे शिक्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया। लोगों के जीवन में सुविधाएं तो बढ़ने लगी, परंतु कष्ट और कुविचार भी बढ़ने लगे, जिससे मानवता की भावना घटने लगी। लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे। सामाजिक जीवन में आधुनिकता का बोलबाला बढ़ने लगा, व्यक्तिवाद की भावना बढ़ने लगी। चौथा प्रश्न दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है इसका। चौथा है, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, उसके बाद मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। इन तीनों वर्गों की चर्चा आप आंसर लिखेंगे इसका। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला व्यवसायी वर्ग, यहाँ पर पहला एक तरह से आप बोल सकते हैं कि व्यवसायी वर्ग ने अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक कार्यस्थलों पर जन परिवहन प्रणाली, औद्योगिक केंद्र इत्यादि की स्थापना करना प्रारंभ किया, जिससे धीरे धीरे वहाँ की आबादी बढ़ने लगी, सामाजिक परिवर्तन होने लगा और एक छोटा सा शहर में तब्दील हो गया।
कि व्यापार धीरे धीरे करना शुरू किया और बाजार धीरे धीरे बनना शुरू हो गया और वो गांव से धीरे धीरे शहर में परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब दूसरा इसका है मध्यम वर्ग, दूसरा पॉइंट उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो मध्यम वर्ग धीरे धीरे एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा है। इस वर्ग से शिक्षित वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट आदि विभिन्न पदों पर लोग आसीन होने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी, जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया और शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब तीसरा बात देख लीजिए क्या इसमें दिया गया है। मजदूर वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर क्रिया को बल मिला। तो ये आपका दोस्तों चौथा प्रश्न था। अब देखें पांचवा दीर्घोत्तरीय का, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बंबई शहर के विकास की समीक्षा करें। आंसर हो जाएगा बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। और उसके बाद दोस्तों ये भी कहा गया है वाणिज्यिक राजधानी थी एवं प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यहाँ पर जो है सो आपको यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल की बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर और दुकानदार भी बंबई में बसे। कपड़ा मिलें खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। 1854 में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया हुआ और 1921 में यहाँ तक 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिनसे लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1931 85 मिलें खुल चुकी, 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1931 तक लगभग 1/4 बंबई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। बंबई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 वर्ग गज था। वहाँ प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। तो ये दोस्तों आपका इसमें पूरा वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था आपका छठा चैप्टर इतिहास का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको सोशल साइंस से संबंधित आपको कोई भी क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू।